बिजनेस स्टडी एग्जाम में केस स्टडी वाला क्वेश्चन तो तुमको 100% देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट प्री बोर्ड जो तुम्हारे हुए थे, एक बात समझ आ गई होगी, मार्क्स सबसे ज्यादा जहां कटते हैं वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो तुम लोगों से बन जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम रट के भी आंसर कर दोगे, बट केस स्टडी में तो दिमाग लगेगा ना। अगर एक सही अप्रोच तुम लोगों ने अप्लाई कर दिया, जो मैं आज तुमको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, यकीन मानना केस स्टडी वाले क्वेश्चन तुमसे यूं हो जाएंगे। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने अपनी क्लास 12 में 100 on 100 स्कोर किया था बिजनेस स्टडी एग्जाम में। उसके साथ साथ जब मैं मिला था रजत अरोड़ा सर से क्लास 12 की मार्कशीट पे, जब उनका ऑटोग्राफ लिया, तुम लोगों को बताने से अच्छा एक छोटी सी झलक दिखाई देता हूँ। आपको मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए अपनी 12th में सीयूईटी में आपको फॉलो किया था, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस स्टडीज 100 on 100 सीयूईटी उसमें भी 100 on 100 एंड आई जस्ट वांट अ ऑटोग्राफ ऑफ यू। ये बहुत प्रीशियस है, तो संभाल के रखो। Yes. और ले लो, इसमें नहीं कहीं और ले लो। बैक पे प्रिंट ऐसा प्रिंट ही है। यस Print है। मार्कशीट कलर प्रिंट है। हाँ बैक प्रिंट, ये तो तुम्हारी मेहनत है। बताओ। ऑन पोजीशन चिंतन। थैंक यू सो मच। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन प्यार। देखो, केस स्टडी में ना जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, एक बात समझ के चलना, तुम लोगों ने अगर गलत मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई किया उसके फर्स्ट पार्ट में, नीचे वाले जितने पार्ट होंगे ना वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में तो तुमसे पूछा होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन नीचे वाले पार्ट्स में ना मेजॉरिटी केस में फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मैनेजमेंट फंक्शन जो तुमने आइडेंटिफाई किया होगा फर्स्ट पार्ट में, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर तुमने गलत मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे वाले पार्ट्स तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे गलत ही होंगे ना। एक बात समझ के चलना, जो भी तुम्हारे पास केस बेस्ड स्टडी में एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम पे जो उस पैराग्राफ का मेन कैरेक्टर होगा, जो इस केस स्टडी का मेन कैरेक्टर होगा, उसकी जगह पे तुम लोगों को अपने आप को डालना है। बिजनेस स्टडी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकली जितना तुम सोच सकते हो, आंसर तक तभी पहुंचोगे जब तुम उस केस स्टडी के मेन कैरेक्टर में अपने आप को डाल के देखोगे। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना शुरू करना। केस स्टडी क्वेश्चन को सोल्व करने के दो वेज होते हैं। पहला अप्रोच होता है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच और दूसरा होता है प्रॉब्लम अप्रोच। सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, प्रॉब्लम अप्रोच, मैं तुम लोगों को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये दोनों अप्रोच के बारे में। पहला जो मैंने तुमको बताया प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच, देखो इसमें क्या होता है, तुम लोग जब केस स्टडी को पढ़ रहे होगे ना एक कोई प्रॉब्लम तुमको वहां पे हाईलाइट जरूर नजर आएगी और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहीं पर गिवन होगा। एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि हमको तो भाई डेली का ना 500 यूनिट तो प्रोड्यूस करना ही करना है, मतलब 500 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करने ही करने ही, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। बट एक्चुअल में हम जब उनके रिसोर्सेज को मेजर करते हैं, उनके बाद जो मशीन्स है वो देखते हैं ना, उसकी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं कि 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाए। सिर्फ एक दिन का वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रही है। कितने का डेविएशन हुआ? 300 यूनिट्स का डेविएशन है ना। यहाँ पे इस प्रॉब्लम के रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और ना इस कंक्लूजन तक पहुंचती है कि हमको अपनी मशीन्स इंक्रीज करनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ अगर तुम ज्यादा दिमाग चलाओगे ना, तुम्हारा एक माइंड तो ये कह रहा होगा प्लानिंग फंक्शन जो गलत इंप्लीमेंट करा था उन लोगों ने, शायद ये आंसर हो सकता है। लेकिन सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच ये कहेगा तुमको कि यहाँ पे उन लोगों ने गलत स्टैंडर्ड सेट करा था जिसके हिसाब से टारगेट मेट नहीं हो पा रहा था, और जो उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिए वो तो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर आते हैं ना, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान वन, जिससे तुमको डेविएशन नजर आएगी और उस डेविएशन का करेक्टिव मेजर लेना ही तुम लोगों का कंट्रोलिंग फंक्शन होता है। यहाँ सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच थ्योरी यही कहती है, जब तुम केस स्टडी को पढ़ने बैठोगे, केस स्टडी को पढ़ते टाइम पे तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम नजर आए, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करी गई होगी, वो सोल्यूशन ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगी, वो सोल्यूशन ही तुम्हारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगी जो तुमको लिखना है।
सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच में तुमको प्रॉब्लम के साथ जो सोल्यूशन प्रोवाइड होगा उसी केस स्टडी में वही उसका आंसर होगा, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल में उनकी कमी तो प्लानिंग पार्ट पे थी, लेकिन वो तो प्रॉब्लम थी। सोल्यूशन जो उन्होंने निकाला, करेक्टिव मेजर्स जो लिए, वो है कंट्रोलिंग पार्ट के अंडर, इसलिए उस एग्जांपल का करेक्ट आंसर होना चाहिए कंट्रोलिंग फंक्शन। ये तो था सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। अब इसी के साथ मैंने तुम लोगों को प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच के बारे में भी बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उसको भी। सिमिलर है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच से, बट प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच में एक डिफरेंस यही है कि तुमको यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ही गिवन होगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एग्जांपल इसका भी देके समझा दूं, सुनो। दो फर्म है, एक है XYZ लिमिटेड, एक है ABC लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड वाले जो इंप्लॉइज है ना, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके यहाँ पे वो ना डीमोटिवेटेड फील करते हैं इस रीजन से क्योंकि उनको कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते। लेकिन मैं बात करूं अगर ABC लिमिटेड की, वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड है कि उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बूस्ट हो रही है और साथ साथ XYZ लिमिटेड को भी बीट कर रहे हैं ABC लिमिटेड प्रॉफिट्स के मामले में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ पे जो तुमको नजर आ रही है ना, वही इस केस स्टडी का करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन की कमी है ना। मोटिवेशन किस मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट होता है? डायरेक्टिंग का। लो तुम लोगों को आंसर यही मिल गया। प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच में तुमको सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आएगी, कोई उसका सोल्यूशन गिवन नहीं होगा। यहाँ पे तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच में जो तुम लोगों को प्रॉब्लम गिवन होगी, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकल के आया होगा, प्रॉब्लम के उसी सोल्यूशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट फंक्शन होगा, तुम लोग एज अ करेक्ट आंसर उसको ही मेंशन करके आओगे। ये अल्टीमेट हैक था जो मेजोरिटी लोगों को पता नहीं है, बट तुम लोग अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, बट तुम लोगों को अब तक ये तो समझ आया नहीं बिजनेस स्टडी एग्जाम के लिए आखिर पढ़ना कैसे है। चिंता मत करना, चैनल पे उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके एक बार जरूर उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। एक गूगल फॉर्म की लिंक के बारे में बताया था जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को भी जरूर फिलअप कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि तुमको इतना तो अभी तक पता लग गया होगा, बोर्ड तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर रिलीज होना बाकी है मेरे दोस्त। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़े से इंतजार और कर लो, क्योंकि हैशटैग दिल्ली दूर नहीं।